खुद से सवाल कर मेरे भाई कि तुमने आज तक किसी को धोखा दिया है, फिर भी दुनिया तुम्हें नहीं चाह रही है। तो सोचो ये दुनिया कैसी है और कैसी हो गई है। इस दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने पढ़ाई को नहीं ख़राब करना है। तो एक एक चैप्टर को इतने बारीकी तरह से निचोड़ दो ना कि तुम्हारा नंबर कहीं ना जाए, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तुम्हें भी पता है। तो ध्यान से देखो, हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं लेखक का। ओ सादा नीरा जो आपका चैप्टर है, इसके इंट्रोडक्शन करेंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो चैप्टर है ओ सादा नीरा और इसके जो लेखक है ना वो जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर ओ सादा नीरा चैप्टर के लेखक हैं। मुझे पता है तुम इस वीडियो से भाग जाओगे तुरंत, क्योंकि तुम्हें देखना नहीं है। अगर याद है तो रिवीजन होगा ना यार, नहीं याद है तो अच्छे से देख लो। जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म था ना 16 जुलाई 1917 को हुआ था और मृत्यु 14 मई 1978 को हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद कर लो, अभी के अभी मेरे भाई याद कर लो। जन्म भूमि की बात करते हैं, कौन जगह इनका जन्म हुआ था? खुर्जा बुलंदशहर जो शाहजहांपुर में पड़ता है, जो कि एक जिला है और उत्तर प्रदेश राज्य है। जिला क्या है मेरे भाई? बुलंदशहर, जिसको शाहजहांपुर के नाम से भी जाना जाता है। खुर्जा इनका गांव था। तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि इनकी जो जन्मभूमि है ना वो कौन है। ठीक है, जन्मभूमि यहाँ पर होना चाहिए था। क्लियर है ना? कर्म क्षेत्र के ऊपर हम बात करते हैं। कर्म क्षेत्र यानी कि इन्होंने किस किस चीज़ पे काम किया है, तो उसको हम लोग कर्म क्षेत्र बोलते हैं। तो ऊपर आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं याद हुआ यार, एक बार और वीडियो देख लेना, सिंपल सा बात है यार। नाटककार एवं लेखक, ये लेखक थे और एक नाटककार थे, नाटक करना कराना। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये करा करते थे। कार्य के बारे में अगर आप बात करोगे, कार्य यानी कि इनके काम के बारे में, तो 1944 में बिहार के वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था, है ना? कब? 1944 में बिहार के वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। ऑल इंडिया रेडियो में महानिर्देशक, ठीक है, महानिर्देशक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार थे मेरे भाई। याद रखना, कहाँ के? सूचना और प्रसारण मंत्रालय में ये हिंदी सलाहकार थे, यानी हिंदी के बारे में सलाह देना, गाइडेंस देना, राय सलाह करना, ये सारी चीज़ें इनके जिम्मे थी। तो क्लियर हो गया होगा कि 1944 में बिहार के वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। इंडिया रेडियो में महानिर्देशक थे और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी के सलाहकार थे। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत नॉर्मल तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं बहुत आराम तरीके से आपको चीज़ें बताता हूं। मैं चाहूँ तो आपको चिल्ला चिल्ला के बता सकता हूं, बट नहीं, आपको पढ़ना है तो आपको समझना होगा, आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करनी होगी। भागना नहीं है, पहला नंबर पॉइंट याद रखना, भागना नहीं है, हमेशा डट कर मुकाबला करना है। शिक्षा के बारे में बात करोगे तो इन्होंने एमए जो था ना अंग्रेजी में किया था, प्रयाग विश्वविद्यालय से। याद रहेगा, एमए प्रयाग विश्वविद्यालय से किया था मेरे भाई, अंग्रेजी में। लैंग्वेज पूछेगा, अगर भाषा पूछ देगा तो तुम अंग्रेजी बताओगे कि एमए किस भाषा में किया था जगदीश चंद्र माथुर ने। तो अंग्रेजी में किया था एमए। क्या किया था? एमए। और अंग्रेजी में क्या किया था? एमए किया था। या एमए किस भाषा में किया था? अंग्रेजी में। तो घुमा के पूछ सकता है। 1914 में आईएससी किया था इन्होंने, आईएससी, है ना, मतलब इंटर यार जो आप कर रहे हो, परीक्षा उत्तीर्ण किया था। और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए वो कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। बिहार के शिक्षा सचिव हुए थे, फिर बाद में बिहार के शिक्षा सचिव बन गए थे। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से इतना समझ में आ गया होगा। मेरा काम है आपको बहुत बारीकी से समझाना, आप देखते नहीं हो यार। एक एक चैप्टर का प्लेलिस्ट देख लो, है ना, मतलब प्लेलिस्ट बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर के देख सकते हो। सम्मान के बारे में अगर हम बात करें कि उनको कौन कौन सा सम्मान, अवार्ड, है ना, मिला था। विद्या परिधि की उपाधि मिली थी, कालिदास अवार्ड मिला था और एक बिहार राज्यसभा, है ना, और बिहार राज्यसभा। तो ये सम्मान था जो उनको मिला था। और मुख्य कृतियाँ के अंदर बात करेंगे, मुख्य काम है, मेन, है ना। तो मेरी बांसुरी इन्होंने लिखा था, भोर का तारा इनके द्वारा लिखा गया था, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ओ मेरे सपने भी, कुराड़, बंदी, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, है ना, कुंवर सिंह का टेक और गगन सवारी, ये सब उनके मुख्य कृतियाँ थी जिसे जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। तो आगे के वीडियोस में हम लोग सारांश करेंगे मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। मेरा काम है आपको इतना बेहतर तरीके से गाइड करना, इतना बेहतर तरीके से पढ़ाना कि आप एक बेहतर नंबर लेकर आओ। आप इस चैनल को कभी ना भूलो, इस तरह से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, मैं इस तरह से आपको कंटेंट देना चाहता हूँ। ठीक है,
तो आगे वीडियोज़ में हम लोग सारांश करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। आपको मचाना है, आपको अपनी लाइफ बनानी है, आपको अपने जीवन में बहुत आगे जाना है मेरे भाई, तो हारना नहीं है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।